हेलो एवरीवन, विकास दिस साइड फ्रॉम गॉस्पेल एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी। जैसा कि काफी टाइम से लोग हाई डिमांड कर रहे थे कि कुछ चार्ट पैटर्न्स का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड हैक्स बताया जाए, जिससे कि वो इजीली कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए मार्केट के अंदर। एंड चाहे वो आपका रिवर्सल पैटर्न हो या कंटिन्यूशन हो या फिर आपका न्यूट्रल पैटर्न हो, तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड आपको मैं एक टूल भी दूंगा, जिससे कि आप इजीली कोई भी पैटर्न को फाइंड कर पाओगे एंड वैलिडेट कर पाओगे कि वो पैटर्न एक्चुअल में कौन सा पैटर्न है एंड उसका यूज क्या होने वाला है। एंड इसमें मैं आपको एक अपना पीडीएफ भी दूंगा। जिनको पीडीएफ चाहिए हो वो इस वीडियो में कमेंट कर देना चार्ट पैटर्न एंड मुझे उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहो आप लोग। एंड इसके बाद आपको आई डोंट थिंक कि कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी पैटर्न्स के ऊपर। इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। बाकी आप लोग मेरे वीडियोस पे काफी प्यार दिखा रहे हो, दिखाते रहो। सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी है एंड लाइक भी कर दिया करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में, तब तक के लिए टेक केयर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड चार्ट पैटर्न के इंपॉर्टेंट हैक्स एंड कीज क्या होते हैं, जिससे कि आप इजीली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। एंड इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो नोटबुक लेके बैठना, जो मैं सिखाऊं उसे नोट करते रहना। एंड जिसको ये पीडीएफ चाहिए हो बुलिश बेरिश की चार्ट पैटर्न की, वो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। इस वीडियो के अंदर चार्ट पैटर्न लिख के कमेंट कर देना एंड उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। मैं ये आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यार से देखना। काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आपको एंड इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एंड यही वीडियो आज आपके सारे सवालों के जवाब देगा और इसके बाद आप बहुत इजीली चार्ट पैटर्न्स फाइंड कर पाओगे। ओके, तो जैसा कि अभी टाइम हो रहा है आपका 4:28 AM एंड डेट है 25 दिसंबर। ओके, तो चलते अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे, मेनली तीन टाइप के पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर। फर्स्ट इज रिवर्सल पैटर्न, सेकंड इज कंटिन्यूशन, थर्ड इज बायलैटरल, जिसे हम न्यूट्रल पैटर्न भी बोलते हैं। तो मेनली कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं? तीन टाइप्स के, रिवर्सल, कंटिन्यूशन एंड बायलैटरल। ओके, तो अब हम जानेंगे कि कैसे एक पैटर्न मार्केट में काम करता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो क्या यूज में एक्चुअली लाया जाता है, और कैसे इसको आप वैलिडेट करोगे। समझो कि रिवर्सल पैटर्न एक्चुअली होता क्या है। रिवर्सल पैटर्न को इस एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपने एक घर बनाया। ओके, आप एक घर बना रहे हो, आपने घर बनाया, लेकिन आपने क्या किया, उस घर की नींव ना आपने कर दी खोखली। आपने इसकी नींव कर दी खोखली। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपने खोखला बना दिया, तो क्या होगा, ये घर कोलैप्स कर सकता है कभी भी। सिंपल। सेम एक मार्केट की भी कहानी है। मार्केट मान लीजिए बुल रन में है, मार्केट एक बुल रन में जा रहा है, बुल रन। ओके, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई है, ये पैटर्न्स के जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये किसी बिना किसी वजह के बढ़े जा रही है, कुछ भी रीजन नहीं है। तो क्या है कि ये इसमें दम नहीं है, भले ही वो बढ़ रहा है लेकिन वो क्या अंदर से खोखला है पूरा। ओके, सेम इसकी भी कहानी, जैसी घर की कहानी की कभी भी गिर सकता है, वो सेम कहानी मार्केट के अंदर है। अगर वो एक रिवर्सल पैटर्न स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए अगर वो जा रहा है ऊपर, तो इसका मतलब वो खतरे की घंटी है, कभी भी वो गिर सकता है। ओके, रिवर्सल पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि एक जो मार्केट है वो मजबूत है या फिर वो मार्केट अंदर से खोखली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें समझना आपको क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। ओके, और ट्रेंड कैसे शो करेगा कि वो रिवर्सल पैटर्न है। तो उसमें पहला पैटर्न होगा आपका
कोई भी अगर आपका डबल टॉप बन रहा हो, कोई भी आपका डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप कैसे बनेगा? जैसा कि जानोगे आप यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न में क्या हो रहा है, ये एम पैटर्न जो होता है हमारा दो टॉप बनाता है, ओके, ये दो इक्वल टॉप बनाता है, और उसके बाद नेकलाइन को ब्रेक करके यहाँ से तोड़ के जाता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं पे वो अपना एंड बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा नेकलाइन एरिया, ये क्या होता है हमारा डबल टॉप पैटर्न, जो कि इस टाइप से होता है आपका फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड फिर नेकलाइन ब्रेक, वो आपका डबल टॉप हो गया। ये क्या होता है डबल बॉटम, इसका अपोजिट होता है। मान लो कि यहाँ से मार्केट ने अगर ऊपर का ट्रेंड लिया था और वो खोखला था, तो नेकलाइन तोड़ के नीचे चला जाएगा। और अगर वहीं पे और आपका ये मार्केट नीचे जा रहा था, तो नीचे जाके अगर वो नीचे की डाउन ट्रेंड, अगर खोखला डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम बना के नेकलाइन ब्रेक करके वो अपना टारगेट दे देगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ओके। तो ये बहुत इजी है, पैटर्न में कभी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग क्यों इतना कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, कैसे से काम कर रहा है। इसमें इतना कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजीली समझ जाओगे। ये चार्ट पैटर्न ले लेना मुझसे, इसमें इजीली पढ़ लेना, बहुत इजी समझ में आपको आएगा। और ये ना पूरा पूरा इसे इमेजिन करके समझो, ये इसे रटो मत, बहुत तरीके से समझो। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको एक एक बार समझने की देरी है कि कैसे काम करता है। सेम देखो, देखो ट्रिपल टॉप, तीन टॉप बनाया मार्केट ने, ओके। तीन टॉप बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, नेकलाइन ब्रेक किया, देन मार्केट ने अपना एंट्री दिया, फिर टारगेट बिल्कुल यहाँ तक ये पहुंच गया, जहां से शुरुआत की वहां से उसने अपना टारगेट दे दिया बहुत इजी तरीके से। ट्रिपल बॉटम पे सेम उसका अपोजिट, कोई भी इशू नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। सेम मार्केट का जो वही स्टार्ट किया, एंड फिर उसने तीन बॉटम बनाए, एंड तीन बॉटम के ना बनाने के बाद नेकलाइन को ब्रेक किया, देन टारगेट दे दिया। जैसे कि हेड एंड शोल्डर कैसा है, यहाँ पे देखो एक शोल्डर है, ओके, फिर इसके बाद इसने एक हेड बनाया, है ना। फिर जैसे कि आप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद इसने एक और शोल्डर बना दिया, बस ये आपके दो शोल्डर्स, ये हेड हो गया, बस। यहाँ पे क्या होगा, एक हल्का सा जो भी आपका पिछला लोअर हाई होगा, यहाँ पे आपका एक हायर हाई बन जाएगा, तो क्या हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये चीजें बहुत, अब सिंपल देखो आप, जैसे कि आप देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हमारा है उसका अपोजिट, कुछ भी इसमें इशू नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी समझ में आ रहा है। कुछ कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नहीं। देखो जहाँ पे पैटर्न कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखोगे आप शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, फिर नेकलाइन ब्रेक किया, मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया, ओके। तो ये चीज मेन इशू नहीं आएगा आपको। राइजिंग वेज हो गया, राइजिंग वेज क्या होता है, वेज मतलब होता है कुल्हाड़ी, ओके। कुल्हाड़ी, मैं आपको कुल्हाड़ी जो होता है हमारा, कुल्हाड़ी का शेप का होता है, मैं दिखाए तो आप, वेज देखोगे आप, वेज, ये वेज की शेप में होता है, कुल्हाड़ी की शेप में होता है। तो ये जो मेनली पैटर्न है, ये आपका किस शेप में आ गया, वेज पैटर्न में। देखो क्या, एक पैटर्न वेज पैटर्न हो गया आपका, ये कुल्हाड़ी की शेप में होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, जब उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा देन आपका टारगेट मिल जाएगा। उसी के अपोजिट में क्या है आपका फॉलिंग वेज। ये आपका वेज है, ये आपका ये डाउन ट्रेंड से, ओके, फिर ये अपर ट्रेंड बनाता है, ओके। ये आपका राइजिंग वेज क्या है, अपर ट्रेंड से लोअर ट्रेंड बनाता है। हम्म और ये आपका उल्टा काम कर रहा है फॉलिंग वेज में। सिंपल है, जो एक आपने इमेज आपने अपने आंखों में बसा लिया, उसके बाद आप जब भी मार्केट खोलोगे, जब आप मार्केट खोलोगे, मार्केट में एक काम करना, टूल लगा लेना एक, मैं दे देता हूँ आपको एक टूल, जिगजैग, जिगजैग लगा लेना, जिगजैग प्लस प्लस एंड जिगजैग। जब जिगजैग लगा लोगे, इसकी सेटिंग कर लेना। और बहुत देखो यहाँ पे सारे बन गए, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओके, हायर लो, लोअर हाई। अब ये जो पैटर्न सब काम करेंगे, देखिए जब पैटर्न आपका काम करेगा वो कैसे काम करेगा,
जब आप देखोगे कि ये शेप क्या बना रहा है, आपने मान लो कोई शेप आपने लगाया ट्रेंड लाइन पे, आपने लोअर हाई आपने मार्क किया और देखा लोअर हाई, और आपने लोअर हाई मार्क कर आपने हायर हाई भी मार्क कर दिया। तीन टचेस मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तीन टच मार्केट के वैलिड होते हैं हमेशा। जब भी कोई पैटर्न बनेगा तो आपको तीन टच बना के बनाएगा वो। तीन टच की बहुत ज़्यादा एक मार्केट में वैल्यू होती है, और मार्केट के जितने पैटर्न्स बनते हैं वो तीन टच के सहारे बनते हैं। बिना बिना मान लो दो टच पे मार्केट इनवैलिड कहलाता है। कम से कम तीन टच होंगे तभी वो ट्रेंड लाइन वैलिड होगा। ओके, तो ये चीज़ है, आपने पैटर्न बनाया। ओके, आपने देखा स्ट्रक्चर, मान लो कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है आपने यहाँ पे, और ये देखो ये पैटर्न भी यहाँ बना पड़ा है, एक पैटर्न यहाँ बना दिया आपने। देखो आप कैसे इसने स्मूथली एक हायर हायर लो हायर लो हायर हायर लो टच कर रखा है। ठीक है, अब ये जो है पूरी विक मार्केट के अंदर, वो मार्केट को एक ट्रेंड में मजबूती दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे मार्केट फंसा हुआ है। जब भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा प्रॉपर कैंडल के साथ, ये नहीं कि ये बिल्कुल विदाउट वॉल्यूम, अगर विदाउट वॉल्यूम अगर ये चीजें पैटर्न चल रही है जिसमें कि कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बिना किसी वॉल्यूम के मार्केट खत्म पड़ी, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो प्रॉपर एक अच्छी कैंडल जब ब्रेक देगा तो मार्केट अपना एक अच्छा ट्रेंड बना लेगा। सिंपल। तो मेनली समझो कि पैटर्न के शेप्स कैसे देखे जाए। अब मैं जब आपको ये शीट दे दूंगा तो इस शीट में देने के बाद आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आने लगेगा कि पैटर्न्स तो आपने रिवर्सल कंटिन्यूशन जो है पैटर्न्स वगैरह, और ये बायलैटरल पैटर्न किस किस टाइप से डिवाइडेड है और इनके क्या क्या यूज हैं। हम्म? जैसे आप नीचे आओगे और नीचे आप देखोगे, ये हमारे इनके कंटिन्यूशन पैटर्न्स को, ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स क्या होते हैं? कंटिन्यूशन पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें कि कोई भी ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करे। सपोज कोई मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते बीच में रुक गई। ओके, सपोज करो मार्केट कोई ऊपर जा रही है, अब एक ट्रेंड के साथ बीच में वो अपने आप को रोकने लग गई, साइडवेज चलने लग गई। लेकिन वो जो पैटर्न ड्रॉ कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब वो मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि वो मार्केट अपने आप को दोबारा मजबूती फॉर्म में लाएगी। ओके, जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट दोबारा अपने आप को एक कंटिन्यू फॉर्म में ट्रेंड लेना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि हमारे बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये सब क्या है? हमारे कंटिन्यूशन ट्रेंड के पैटर्न्स। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक आपका बुलिश रेक्टेंगल है, जैसे कि एक रेक्टेंगल शेप में पूरी मार्केट है, और जब हमारा बुलिश रेक्टेंगल इस मार्केट के एंट्री पॉइंट को जब ये रेक्टेंगल ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारा एक एंट्री पॉइंट बनेगा और ये टारगेट एरिया बन जाएगा। बहुत सिंपल। इसमें क्या है आपका बीरिश पैटर्न में, ऊपर से कोई मार्केट आ रही है ना, डाउन ट्रेंड के लिए, और फिर उसने अपने आप को बीच में रेस्ट मोड में डाल दिया, सस्टेन किया, अगेन उसने अपना एंट्री पॉइंट ब्रेक किया, देन उसने टारगेट दे दिया बहुत इजीली, कोई लफड़ा नहीं हुआ, बहुत कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अब जैसे कि हमारा देखोगे बुलिश पैनेंट, बुलिश पैनेंट क्या होता है? पैनेंट मतलब होता है झंडी। ओके, झंडी, जैसे कि देखा आपने मंत्रों में जो झंडी लगी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेनेंट। पेनेंट क्या है? पेनेंट आपका झंडी इस फॉर्म में शेप देख रहे हो आप, इस शेप में होता है झंडी जो लहरा रहे हैं यहाँ पे। आप देखो मंदिरों में भी इस टाइप के झंडी लगी होती है, तो ये पेनेंट होते हैं। इससे क्या होता है? पेनेंट पैटर्न्स। बहुत इसमें इसमें ज्यादा क्या देखना है आपको, इसमें समझना है आपको ये पेनेंट पैटर्न बन रहा है जब स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, एंट्री पॉइंट ब्रेक किया इसने, एंड देन टारगेट। सिंपल। आपका ये इसी तरह से आप देखो बियरिश पैटर्न बहुत सिंपल इस तरीके से, ओके, झंडी की शेप में जब इसने इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर, आपका टारगेट मिल गया। तो पहले तो आपने पैटर्न आपने देखा, जो आपको टूल दिया आप या उससे मार्क करो, या फिर आप नेकेड आई से भी मार्क कर सकते हो। तीन आपको बताया, तीन आपको जैसे बताया मैंने कि तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने लगाया और देखा कि कहाँ से ब्रेक हो रहा है, और आपने फिर एंट्री लिया, आपने टारगेट अचीव किया। बाकी टूल्स भी तो हमारे पास है यूज करने के लिए, कंफर्मेशन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। समझ रहे हो ये बात? अब जैसे कि देखोगे आप ये फ्लैग एंड पोल, इसमें इसका एक क्या शेप है, इसमें एक ये पोल है। ओके, बाकी आपका ये फ्लैग है। सिंपल, कुछ भी इशू नहीं है।
जब आप ये मुझसे पैटर्न शीट ले लोगे, बहुत इजीली चीज समझने लगोगे आप। बस आप डीएम कर देना व्हाट्सएप पे, आपको शीट दे दूंगा, तो बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो ये रहा आपका बेरिश फ्लैग, सिंपल बुलिश ने पोल आपका स्ट्रक्चर, मार्केट एक डाउन ट्रेड लेना चाहती है, बीच में सस्टेन कर रही है, रेस्ट कर रही है, नेकलाइन एंट्री पॉइंट ब्रेक किया, देन टारगेट। ओके, कुछ इशू नहीं हुआ। आप नीचे देखो, कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या है? कप की शेप में एक पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे कप का शेप, ये कप हो गया आपका, उसका हैंडल हो गया। जब इसका ये आपका यहाँ से ब्रेक हुआ, तब एंट्री पॉइंट बना, फिर यहाँ पे टारगेट आ गया। बिल्कुल बहुत प्यारा शेप बना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। इन सब की बस अपने आंखों में एक इमेज बसा लो, बस लगा लो अपनी इनके जेरोक्स निकाल के लगा लो दीवारों पे। इनको बस एक बार याद कर लो, और रट्टा मत मारो, बस समझ के याद करो। जैसे कि देख के हाँ की शेप क्या है, जब जब ही आप अपने चार्ट पे नेकेड आई से देखोगे, आपको बहुत इजीली, जैसे कि आपको समझ में आने लग जाएगा। जो पैटर्न देखा था रजित, तो पैटर्न बन रहा है इस टाइप का, इसका मतलब ये हुआ। ये आपका कप एंड हैंडल पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। दिमाग में आपको ऑटोमेटिक आपको इमेज दिखने लग जाएगी, ठीक है, जब आपको याद हो जाएगा। इसी के अंदर आप देखोगे इसका अपोजिट इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया, स्ट्रक्चर वाइज। तो यहाँ पे देखो आपके न्यूट्रल पैटर्न्स आ गए। न्यूट्रल पैटर्न कितने, मेनली सिर्फ 3 टाइप के होते हैं ये, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड आपका सिमरेटिकल ट्राइंगल। ओके, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और आपका सिमरेटिकल ट्राइंगल। न्यूट्रल पैटर्न में क्या है आपका असेंडिंग ट्राइंगल। ओके, इसमें आपका एक लाइन सीधी है, ओके, एक लाइन आपकी तिरछी है, आप ऐसे याद कर लिया। जब इसका ये एंट्री पॉइंट ब्रेक हुआ, देन मार्केट ऊपर, एंड सिंपल। इसी के अपोजिट जब आपका डिसेंडिंग लाइन है, डिसेंडिंग लाइन में क्या हो रहा है, एक ट्रेंड आपका बन रहा है नीचे साइड, तिरछी लाइन की साइड, एक लाइन सीधी है इसके अंदर। जैसे कि आपने आपका मार्केट में देखो, असेंडिंग ट्रायंगल में आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग में आपका मार्केट नीचे जा रहा है, सिंपल। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हुआ, आपने टारगेट अचीव किया। असेंडिंग में क्या है, असेंडिंग में एक लाइन है ऊपर की साइड सीधी, डिसेंडिंग में क्या है, नीचे की साइड सीधी। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या है, नीचे की साइड सीधी लाइन। तो बस इतना ध्यान रखो। बाकी आप जब ये इमेज दिमाग में बसा लोगे, तो आपको बहुत इजीली आपको पैटर्न दिखने लग जाएंगे। ये आपका सिमरेटिकल ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल शेप में कुछ नहीं दिखना, आराम से जहां जिस साइड का ब्रेक, यहाँ ब्रेक हुआ तो अप साइड, यहाँ ब्रेक हुआ तो डाउन, आपका डाउन साइड। इसमें क्या होता है, दोनों लाइन ही आपकी तिरछी हो गई। ओके, सिमरेटिकल जो शेप होता है हमारा, दोनों लाइन तिरछी हो गई। मैं आपको बहुत इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आई डोंट थिंक कि इतना इजी कोई समझाएगा आपको, ठीक है। सिंपल जितना हो सकता है मैं आपको उतनी आपको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसमें आप देखना बड़े आराम से, आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। जब जब पैटर्न को दिमाग में लगा लोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ ये पैटर्न इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट हम इसे सोच रहे हैं, है काफी इजी। तो इस तरीके से समझो। मार्केट को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझो जितना, बहुत प्यार से दी पैसा मार्केट। बस आपको आराम आराम से चीज समझनी है, ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे। बाकी इस वीडियो पे भी आप लोग बहुत प्यार देना। मैं काफी लेट नाइट तक ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग समझो वीडियो को। और ये पैटर्न्स के लिए आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके चार्ट पैटर्न एंड व्हाट्सएप पे डीएम कर देना स्क्रीनशॉट के साथ, मैं आपको ये चार्ट पैटर्न दे दूंगा। और उसके बाद ये चार्ट पैटर्न सारे समझ लेना तरीके से, कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप लोग बस इस पे प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो, इसको समझो कि ये पैटर्न कैसे है, कैसे बन रहा है ना। इन पैटर्न के स्ट्रक्चर्स क्या है, मेनली इन पैटर्न अपने दिमाग में इन पैटर्न्स को बसा लो। अगर ये पीडीएफ लेने के बाद एक काम करना, इसको अपने जो वॉल पे, इसे अगर वॉल पे लगा सको कहीं पे, तो वॉल पे लगा दो, उसका प्रिंट आउट निकाल के किसी वॉल पे लगा दो। इसे देखते रहो कि पैटर्न्स क्या है। मेनली 3 टाइप तो आपको ध्यान में रखने हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूशन, बायलैटरल्स। ओके, जब आप इसको पूरा दिमाग में बसा लोगे, तो जब भी आपको ये मार्केट में चार्ट में दिखेगा, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी इसके अंदर। समझ में भी बात था। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊंगा आप लोगों के लिए कैंडल पैटर्न्स के ऊपर, वो उसकी भी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला चार्ट पैटर्न यानी कि कैंडल पैटर्न। ये आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट में, आपको प्राइजेक्शन में चीजें समझने के लिए। तो अब अभी के लिए इसे हम वाइंड अप करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।